मीडिया बंधुओं का आदिवासी बचाओ मोर्चा की ओर से आप लोग का विशेष रूप से धन्यवाद करेंगे, आभार प्रकट करेंगे कि आप सबों ने जो विगत 17 अक्टूबर को जो रैली आहूत की गई थी आदिवासी हुंकार महारैली, उसके सफल आयोजन को आपने केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम किया, पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया कि आज आदिवासी समाज के घर पे कोई घुसना चाह रहा है जो कुर्मी जाति का अनुचित मांग के विरोध में आज आदिवासी समाज ने साबित किया है। और इस रैली में झारखंड प्रदेश के आदिवासी समाज के उन माता पिता भाई बहनों के, उन नौजवान साथियों का, उस गांव के तमाम अगुवाओं का हम विशेष रूप से धन्यवाद करेंगे कि आपने हमारा जो अधिकार का मांग है, जिस पे हमारा आरक्षण पे हमला हो सकता है, उसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए आपने साबित किया है कि झारखंड की राजधानी के प्रभात तारा मैदान को आपने लाखों की संख्या में भरने का काम किया है। तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज आदिवासी बचाओ मोर्चा का मैं धन्यवाद करूँगा कि आपने जन मुद्दे को उठाने का काम किया है। और आदिवासी बचाओ मोर्चा में सिर्फ एक संगठन के लोग नहीं है, करीबन 25 से 30 संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनकी अगुवाई में हम अपनी संवैधानिक लड़ाई को आज हम लड़ रहे हैं। तो आज आपको बताना चाहेंगे कि आज जो भी वो रेल टेका करे, चाहे डहर टेका करे, हम उसके भी विरोधी नहीं है। आप भी इसी राज्य के हैं, लेकिन जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हमें जो अनुसूचित जनजाति का दर्जा शुरू से प्राप्त है, जो आज ये बात मैं नहीं बोलता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस देश का पहला नागरिक, इस देश का मूल निवासी आदिवासी है, आप इस पे हमला नहीं कर सकते, इसकी कटाक्ष नहीं कर सकते। क्योंकि आज के समय में जो राजनीतिक जो हो रहा है, तो आज आदिवासी समाज महसूस कर रहा है कि राजनीति में कुछ भी चीज असंभव नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जो तथ्य हैं, जो तार्किक बातें हैं, उनके अनुसार कभी भी कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिल सकता है। लेकिन हम लोग वो अंदेशा है, इसलिए केंद्र सरकार को हम लोग बताने के लिए, अपनी मांग को रखने के लिए कि आप इस मांग पे राजनीतिकरण ना करें। अन्यथा जिस तरह से आज देखें कई राज्यों में वहाँ आदिवासियों को जो वहाँ मारने का, काटने का छल किया जा रहा है, और कई लोग इसका अंदेशा जता रहे हैं। लेकिन आदिवासी समाज सभ्य समाज है। आज इसकी जो बात प्रभात तारा मैदान में आदिवासियों ने प्रूव किया है कि बगैर प्रशासन के आज संयमित तरीके से उस भीड़ में लाखों की संख्या वहाँ उपस्थित रही, और कोई भी ये बात नहीं बताया, ये बात कोई नहीं बोला कि महिलाओं का चैन छीना गया, किसी का पर्स मारा गया, किसी का अंगूठा लूट गया, किसी का पायल, ये बात नहीं मिला। तो आज सही मायने में आदिवासी समाज सबका मान सम्मान करता है। और इस देश में क्या, और इस राज्य में जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, सबका आदर सम्मान करता है। हम लोग एक साथ सामंजस्य बना के कंधे से कंधे मिलाकर आपसी भाईचारा के साथ चलने वाले समाज के लोग हैं, आज उसको प्रूव किए हैं। लेकिन बात है, यहाँ जब भी मेरी अस्मिता पे हमला होगी, लोग अगर हमारे घर पे घुसना चाहेंगे तो हम लोग घर पे नहीं घुसेंगे। और आदिवासी बचाओ मोर्चा ये तय किया है कि आज अगर झारखंड से नहीं बना बात, तो केंद्र तक हम लोग दिल्ली में भी धरना देना होगा तो दिल्ली में धरना देंगे। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग अवगत कराएंगे कि इस तरह से कुर्मी जाति के लोग हमारे घर में घुस के हमारा आरक्षण छीनना चाहते हैं, हमारे बाल बच्चों का भविष्य को बिगाड़ना चाहते हैं, तो ये हम होने नहीं देंगे। इसको आप गंभीरता पूर्वक लेके पूरे देश के आदिवासियों का अस्मिता को बचाने की काम करें।